लोकतंत्र के हमारे समाज के लिए खतरनाक है। वैसा व्यक्ति का सजा जेल नहीं, उसको सीधे जो फांसी हो जाना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए उसके साथ में। हम 48 घंटा के अल्टीमेटम दिए हैं पूरे है कि प्रशासन के, बिहार के प्रशासन के। नहीं तो हम खुद छात्र नेता हैं। जब कानून अपना हाथ में ले लेंगे ना तो ये नीतीश कुमार फिर के नहीं बिहार को बचा पाएंगे। फिर बिहार की लहकेगा। 48 घंटा को हम सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं। ये लोग जो सोचते हैं ना गरीब का आवाज़ दबा देंगे, हत्या कर देंगे, ये पहली घटना नहीं है, इससे अनेकों हत्या ये कर चुके हैं और ये अंतिम रहेगा उसका। इसके बाद वो जो है ना पटना की मोकामा विधानसभा, जहां से बहुत ही नामी व्यक्ति दुलार चंद यादव जी, जिनकी हत्या हुई है, जिन पे आरोप लग रहा है कि उनके पैर में गोली मारी गई, उन पर गाड़ी चढ़ाया गया। पीयूष हमारे साथ हैं जो जन स्वराज के प्रत्याशी हैं, उनके भतीजे हैं और ये उस वक्त काफिले में थे। इनका वीडियो भी आया। आरोप अनंत सिंह पर लग रहा है जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं। पीयूष हमारे साथ हैं, पूरी जानकारी यही बताएंगे। पीयूष, क्या हुआ था? हमारा काफिला जो है खुशहाल चक से आगे बढ़ा था और उनका संभवतः तारतर से निकला था। उसी बीच में जो है ये 2-4 गाड़ी तो क्रॉस हो गई। जब हमारी गाड़ी जो उन्होंने देखा तो इशारा करवाया गया उनके द्वारा कि पीयूषा इसको मारो, ढेर नेता बनता है, इसका सब नेतागिरी उतारो। तो फिर उस पर जो है 15-20 जो है उनके जो लोग थे कार्यकर्ता और जो है जो कुछ हथियारबंद जो है उनके पास प्राइवेट गनर था, वो लोग उतरे। सरकारी गनर 4 से 5 थे, ये 3 से 4 जो भी हैं समझे, वो लोग उतरे और उन्होंने जो है हमला करना सब मिल करके शुरू कर दिया हमारी गाड़ी पे। तो फिर हमारे अंगरक्षक थे वो भी निकले और उसको न्यूट्रलाइज किया। समझे, वो गाड़ी फर्स्ट ऑफ ऑल तो था कि गाड़ी ठेल करके इसका गिरा दो। तो आपकी गाड़ी? हाँ, हमारी गाड़ी को ठेलने का प्रयास किया गया। तो दूसरी तरफ हमारे समर्थक आ गए जो ठेल रहे थे, तो दूसरी तरफ वो भी बल लगा रहे थे, तो गाड़ी वो ठेल नहीं पाए। ठीक है, उसके बाद फिर वो आगे बढ़े, पर शीशा से हमारा तोड़ दिया। फिर वो आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जो हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे उनकी जो गाड़ियों को जो है वो तोड़ना शुरू कर दिए। तो तोड़ना शुरू कर दिए तो फिर जो वहाँ पे जो सब लोग निकले, सब लोग भी अपना जो है, जो हमारे साथ भी लोग थे तो उन्होंने भी अपना जो है प्रतिकार किया। उसी बीच जो है जो हमारे चाचा स्वरूप हैं दुलार चंद यादव जी, वो निकले गाड़ी से और वो जो है निकले समझाने के लिए। हम लोग जो है गाड़ी आगे बढ़ गया था, वो निकले समझाने के लिए कि क्यों जो है ना तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो वो जो गए, उसके बाद एक जो है ना बहुत वो लोग बहुत प्लान्ड वे में आए थे। उनको सब कुछ जानकारी था क्या था हम लोग पास नहीं है, क्या है नहीं है, कितने लोग हैं, और रॉड से सब पे जो हमला कर रहे थे। और एक और बात बता देता हूँ कि पहले उनके पैर पे गोली मारा गया और उसके बाद जो है उन पे गाड़ी चढ़ाई गई। संभवतः ब्लैक या ये थार या स्कॉर्पियो थी, वही चढ़ाया गया जो प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बोला गया। हम लोग आगे आ गए तो हमने फेसबुक लाइव भी उस समय किया था कि ये जो है यहाँ पे जो है हमारे जो काफिले पे हमला हो रहा है, समझे। और एक बोले ना एक प्लान्ड वे में एक समाज संदेश देने का कोशिश किया गया कि जो है ना तुम लोग जो है अपना जो औकात में रहो। यही जो है संदेश था आज का उन लोग के द्वारा। आप लोग ये कितने बजे घटना, क्या एक ही सड़क पे दोनों लोगों का काफिला था? हाँ, एक ही सड़क पे दोनों का काफिला था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आचार संहिता लगी है और आरोप लग रहा है कि गोली चली है, तो आप लोगों ने इसकी शिकायत की या पुलिस ने क्या बताया कि बंदूक कैसे आ सकती है जब आचार संहिता लगी किसी के? देखिए ना, हमारे पास तो ये गदर है, बेचारा इसका पिस्तल है, उसके पास 4 बॉडीगार्ड था। संभवतः उसकी जो पत्नी का जो है जो 3 बॉडीगार्ड था, एक उसको मिला हुआ, 4 बॉडीगार्ड सरकारी उसको मिला हुआ है और 3-3 प्राइवेट गनर लेकर के घूम रहा है। ये तो अजीब विडम्बना। हम लोग को तो जो है हर एक गली पे चेक किया जाता है, एक एक गाड़ी चेक किया जाता है क्या है नहीं है, और वो इतना हथियार और इतना रॉड वोड लेकर के जो घूम रहा था उसको कोई प्रशासन क्यों नहीं चेक किया? ये आदर्श आचार संहिता है। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, दुलार चंद यादव जी कोई ऐसे सामान्य व्यक्ति नहीं थे। इलाके के सम्मानित प्रतिष्ठित आदमी थे और दबंग उनकी छवि थी। वो भी राजनीति में एक्टिव रहते थे और लालू यादव जी के शुरुआती साथियों में से उनकी गिनती होती थी। इस इलाके में आरजेडी को बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान माना जाता था। और चूंकि अनंत सिंह उनसे विरोध में राजनीति करते थे तो बढ़ चढ़ के उनसे सामने से उनका मुकाबला भी करते थे। और लेकिन जब आज ये हत्या हुई तो आप ये समझिए कि ये घटना एक जगह हुई है, इसका असर पूरे बिहार चुनाव में होने जा रहा है। क्योंकि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं। जब आचार संहिता लगी हो उस दौरान अगर किसी की हत्या हो जाए तो ये जो आचार संहिता लगे, जो चुनाव आयोग है और उसके मातहत जो प्रशासन है, उस पर बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है
कि जब आचार संहिता का नियम ये कहता है कि उसमें जो भी बंदूकें होंगी, जितने भी लाइसेंस होंगे, जितने भी लाइसेंस बंदूकें होंगी, वो सब जमा हो जाएंगी, सिवाय सुरक्षा कर्मियों की किसी के पास बंदूक नहीं रह सकती। तो बंदूक कहाँ से आई, गोली किसकी लगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आएगा, वो सब पीयूष और उनका परिवार देखेगा। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही गंभीर सवाल है। पीयूष, आपके पास आपकी लीडरशिप प्रशांत जी से बात हुई? नहीं, अभी तक प्रशांत जी से बात नहीं हुई है, लेकिन वो जो उनकी जो टीम जो है संपर्क कर लिया, वो लोग आ रहे हैं कुछ देर में, से बात होगी, पटना पहुंच करके बात होगी हमारी। और जैसे चूंकि लालू जी के भी काफ़ी करीबी रहे और तेजस्वी जी का भी बयान आया, तो उनके परिवार से भी उनसे कोई आश्वासन आप लोग को मिला कि हम? नहीं, अभी उन लोग से हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया है। हम तो यहीं पे, जब से हुआ है घटना, हम यहीं पे इसी गांव में, हम कहीं नहीं। लेकिन अब जब इस तरह की घटना हो गई, तो क्या आपको मतलब किसी चीज़ का भी और डर भय लग रहा है कि किसी तरीके की घटना हो सकती है? नहीं, हमें कोई डर भय नहीं है। और ये जो लोग सोचते हैं ना, इसी विचारधारा के खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये लोग जो सोचते हैं ना गरीब का आवाज़ दबा देंगे, हत्या कर देंगे, ये पहली घटना नहीं है, इससे अनेकों हत्या ये कर चुके हैं। और ये अंतिम रहेगा उसका। इसके बाद वो जो है ना किसी लायक नहीं रहेगा। इस आक्रोश और वो देखा जा सकता है चेहरे, क्योंकि उन्होंने अपने को खोया है किसी को, और आरोप सीधे सीधे अनंत सिंह पे लग रहे हैं। अनंत सिंह का बयान है, वो उन्होंने आरोप लगाया सूरज भान सिंह पे। उनका भी ये कहना है कि सूरज भान सिंह ऐसा करवा रहे हैं। तो उन पे आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? अरे यही तो ये लोग करता है कि अनंत सिंह बोलेगा सूरज भान सिंह का, सूरज भान सिंह बोलेगा अनंत सिंह कराया। सब क्या है? सामने घटना हुआ है, ये है, प्रत्यक्षदर्शी हैं लोग बहुत सारे। यहाँ कोई सूरज भान सिंह हत्या नहीं करवाया है, ये अनंत सिंह सामने से मरवाया है। करमवीर से बोला कि मार रहा गोली, समझे? हम उनका पोता हुए, मेरा पिताजी को भी हत्या करवाया अनंत सिंह, मेरा चचा को भी हत्या करवाया, आज मेरा दादा को भी मार दिया। हम 48 घंटा के अल्टीमेटम दिए हैं पूरे है जो कि प्रशासन के, बिहार के प्रशासन के। नहीं तो हम खुद छात्र नेता हैं, जब कानून अपना हाथ में ले लेंगे ना, तो ये नीतीश कुमार फिर कि नहीं बिहार को बचा पाएंगे, फिर बिहार है कि लहकेगा। 48 घंटा को हम सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं। हम सीधे डिमांड करते हैं कि सीधे ये जो घटना करवाने वाला है अनंत सिंह, उसी के साथ पे सब कुछ हुआ है, उसको सीधे के सीधे फांसी होना चाहिए। सीधे फांसी होना चाहिए, उससे कम कोई सजा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में वैसे राक्षस का कोई जरूरत नहीं है, उसको सीधे फांसी होना चाहिए। फंटूस को यादव के मारा लहरिया पोखर के, तुरंत है जो कि निकल गया। पुटूस यादव के मारा, कौन ऐसा यादव के और यादवे लगी मारे लगी, उसको सरकार में रख रही है, खाली यादव के मारता है, समझे? एकदम उसको समझिए कि नीतीश कुमार के जमीन अब है कि नहीं है। अगर अब चलाइएगा तो हमको तो डर लग रहा है कि हमारे बाद हो सके दवाइयों दीजिएगा। आप चिंता मत कीजिए, ये न्यूज़ पिंच है, यहाँ पे कुछ नहीं कटता है। हमने अनंत सिंह का भी इंटरव्यू किया था, वैसे ही गया, और जैसा आप बताएंगे सब वैसे ही। हमारा काम है आपका पक्ष रखना। मैं पटना से जैसी घटना पता चला तो मैं आया। यहाँ पे साजिश तो था हमारी हत्या करने का, समझे? पहले आते के साथ बोला मार पीयूष के, उधर से आए थे संभवतः अनंत सिंह जो है, उन्हीं का आवाज़ था कि मार पीयूषवा के, ढेर नेता बनता ही, समझे? तो उसका जो था कार्यकर्ता लोग सीधे मेरे पास आए मारने के लिए। तो वहाँ पे हमारे जो अंगरक्षक थे और जो बाउंसर्स थे, उन्होंने रोका, और तो जो है गाड़ी हमारी पलट रहे थे, गाड़ी हमारी पलट है, एक धक्का दे करके पलट है। तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथ संख्या ठीक ठाक थी, जिस वजह से हम जो है बच गए। शीशा तो तोड़ ही दिया। उसके बाद हम लोग जो गाड़ी आगे बढ़े, समझे? उसके बाद जो कार्यकर्ता से मारपीट वो लोग जो शुरू कर दिए, उसके बाद दुलालचंद चाचा गए झगड़े को खत्म कराने के लिए। उसी में जो है गोली मारा और गाड़ी चढ़ा दी। एकदम हत्या है, प्रॉपर हत्या, इसमें कहीं कोई क्या संदेह है? एक्सीडेंट होता है ऐसे जी? कौन सा एक्सीडेंट ऐसे होता है? गोली मारा, कोई अपने से गोली मारता है या कोई मारा है वहां पे? साफ साफ एनएच नहीं था सर, एनएच नहीं था। हो जाता ये है कि सोचिए ना सर कि जहाँ पर है कि मात्र है कि एक गाड़ी आना है, उधर से एक गाड़ी जाना है, एक को गाड़ी बढ़िया से नहीं। और वहाँ पर ग्रामीण सड़क में कभी एक्सीडेंट होता है। कितना मूर्ख विधायक है, सर माना चाहिए दोगला को। वहाँ पर है कि सोचिए वहाँ पर झूठो बोलता है और उसको खुदे वो बोलता है, वो धूत अपराधी क्या मुँह पर थे। अरे दोगला, तुम गछियो रहा है और तुम झूठो बोल रहा है कि सूरज भान मारा, जब वहाँ पर पूरा वहाँ सब थे। वहाँ पे तो सूरज भान कैसे मार देगा? फालतू बात करता है। आनंद सिंह किया है, वो करवाया है, एक संदेश देने के लिए बैकवर्ड में। आप लोगों ने FIR कराई? कराएंगे। पहले हमारा पूरा, जहाँ देखिए ये पूरे बिहार के यादव का शिरोमणि थे, ये पूरे ऑल इंडिया यादव के महासंघ के अध्यक्ष थे। पूरे यादव समाज आएगा और नीतीश कुमार के रोड पर इनका हिसाब होगा।
हम लोग भी चाहते हैं सर, तो कारगिल पर जितना आदमी है ना कि कारगिल पर बेच के चढ़ जाते हैं, है उतना हिम्मत। लेकिन हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, संविधान को हम लोग सम्मान करते हैं। 48 घंटा का हम मात्र कानून को है कि मौका देंगे प्रशासन को। 48 घंटा के बाद कैंडिडेचर जो है रद्द होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। इसको कैंडिडेचर रद्द करके इसको सीधे सीधे जेल भेजो और जल्द से जल्द ये स्पीडी ट्रायल करा के इसको फांसी दो। अनंत सिंह को फांसी से कम कोई सजा हमारे समाज को मंजूर नहीं है। आपकी सुरक्षा बढ़ाई गई इस घटना के बाद? नहीं, कहीं कोई सब कुछ नहीं हुआ है, कोई सुरक्षा नहीं। कितने सुरक्षाकर्मी आपके साथ? अरे एक हम तो लीक करके दिए थे पटना एसएसपी को, हम लीक करके, हमको पहले संदेशा था ये जो आज घटना घटा है ना, हमको पहले से हम दिखे थे आई नीड मिनिमम 3 बॉडीगार्ड्स, एकदम प्रॉपर इंग्लिश में लिखे थे, मिनिमम 3 बॉडीगार्ड्स लिख के दिए थे कि हमें लगातार धमकियाँ आ रही हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। ये भी बोला जा रहा था कि जिसको साथ लेके चलो उसको तुमको दोनों को ख़त्म किया जाएगा। ये भी लगातार हमको फ़ोन पे फ़ोन किया जा रहा था, समझे। हम लिख करके दिए थे एसपी को, पटना एसएसपी को लिख करके दिए थे कि जो है हमको जो बॉडीगार्ड चाहिए। लेकिन फिर भी एक जो है सिंपल सा जो है आपको पिस्टल वाला जो है गनर मिला, और उसको जो है 4 गनर मिला है, 3 4 प्राइवेट बॉडीगार्ड लेके घूम रहा है। हम मेरे साथ भी प्राइवेट गनर्स चलते थे तो उनको तो जो है सीधे कर दिया कि नहीं आप जो है कैरी नहीं कर सकते हैं चुनाव में। जब हमारे साथी सौरभ यहाँ पहली बार आए थे और हम बता मुकाबला देते हैं, ये बस बौखलाहट है कि पीयूष जो है ना, पीयूष को रोकने का कोई तरीका नहीं है, इसको मरवा दो सीधे, खत्म हो जाएगा। तो ना पीयूष रहेगा ना बैकवर्ड की आवाज कोई नहीं उठावे मोकामा में। उसका वही कहना था कि सब दिन फॉरवर्ड राज किया, फॉरवर्ड करे। बैकवर्ड से कैसे पीयूष बाग नेता हो जाएगा, कैसे दुलर शर्मा नेता हो जाएगा, कैसे रवि रंजना नेता हो जाएगा। सब के हमको तक है कि इनका सभा में कल इनका हम सभा लिए थे, कल भी हमको इनका सभा समाप्त हुआ, हमको पर की डेट फोन आया कि जब बड़का नेता हो गया नहीं है चैलेंज। तो कभी खुट्टा गढ़ के अनंत सिंह नहीं लड़ा, अगर सुन रहा होगा तो हम बोलते हैं हम कैमरा पर, कभी खुट्टा गढ़ के तुम नहीं लड़ा रहे धूर्त अपराधी। अगर लड़ना है तो खुला चैलेंज करते मैदान में आवो, समझे। बच्चा तुमको न रहे, सुनिए खैर उतार देंगे। देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि सौरभ हमारे साथी पहली बार मोकामा चुनाव कवरेज आए तो उन्होंने बताया कि 2 बाहुबलियों की लड़ाई है और यहाँ से पीयूष जो है वो जनसुराज के कैंडिडेट हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और जब वो ज़मीन भांप रहे थे तो हमारी आपसी बातचीत के क्रम में कि इतना टेंस माहौल है यहाँ पे, कभी भी कुछ हो सकता है। तो जब अगर पत्रकार को ये बात समझ में आ रही है तो चुनाव आयोग को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि जब एक विधानसभा है जिसमें इस तरीके की टेंशन है, आपसी रंजिश दिख रही है, वहाँ पे अगर इस तरीके से चुनाव होगा तब तो चुनाव 6 तारीख है, तब तक ना जाने क्या होगा। तो चुनाव आयोग को सबसे पहले चाहिए कि यहाँ पे फोर्स बढ़ाए, सुरक्षा बढ़ाए, यहाँ पे जो पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट है वो ज़्यादा करे, क्योंकि अनंत सिंह पे आरोप लगा है और ये परिवार जिन्होंने अपने को खोया है वो ये कोर्ट में जाएंगे, अपने न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल तो चुनाव आयोग से है कि अगर आपने आचार संहिता है, जब कमान आपके हाथ में हो और तब इस तरीके की सुरक्षा में चूक होगी, इस तरीके से प्रत्याशी तो हर विधानसभा में आप देखेंगे तो आमने सामने आते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद की नारेबाजी होती है। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरीके से घटनाएं होंगी तो ये अपने आप में बहुत अफसोसनाक है। पीयूष, आप अभी जो चुनाव आयोग के हाथ में प्रशासन, आपको पता है जो पटना, जो इस इलाके के एसएसपी हैं या जो इस इलाके के डीएम हैं और जो चुनाव आयोग के अधिकारी बड़े, उनसे आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि इसमें स्पीडी ट्रायल करा करके पहले सबसे पहले त्वरित अनंत सिंह को गिरफ्तार किया जाए, उसका नॉमिनेशन पहले कैंसिल किया जाए, उसके काफिले से गोली चलाए सीधे के सीधे, उसको पहले तो नॉमिनेशन उसका रद्द हो जाना चाहिए। वो कहीं से जो लड़ने लायक नहीं है, वो ऐसा व्यक्ति हमारे समाज, लोकतंत्र के हमारे समाज के लिए खतरनाक है। वो ऐसा व्यक्ति का सजा जेल नहीं, उसको सीधे जो फांसी हो जाना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए उसके साथ में। तो ये पीयूष है, उनका परिवार है दुलार चंद जी का, जिनकी शाम को ही हत्या हुई है। और आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो सुबह का वक्त हो जाए क्योंकि एडिट में हमारे टाइम लगता है। लेकिन इनके सवाल बहुत गंभीर हैं, इनके प्रश्न बहुत गंभीर हैं। इंस्टाग्राम पे जो रीलें वायरल होती हैं अनंत सिंह पे हंसी मजाक वाली, उससे उत्तर उन पे ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने एक हत्या करवाई है। इससे पहले कई मामलों में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज रहे हैं। इस मामले में क्या होता है, पुलिस कैसे कार्रवाई करती है, इनके जो आरोप हैं उसको कैसे टैकल किया जाता है, इस पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन ये बिल्कुल आप जान लीजिए कि मोकामा की सीट है, यहाँ पे सुरक्षा की अति आवश्यकता है। चुनाव आयोग के अगर पदाधिकारी देख रहे हो तो चेक कराना चाहिए पुलिस को घर घर जा कर के कि कहीं असलहे अभी और भी तो नहीं दबे हैं किसी भी तरफ, चाहे अनंत सिंह हो, चाहे सूरजभान सिंह हो, चाहे पीयूष ही क्यों ना हो, क्योंकि किसी भी क्या असला दबाएंगे हैं। दबाने वाला तो असला लेकर के आया, रोड सब पूरा गाड़ी में भर करके आया, मार करके चला गया। अब क्या यहाँ पे बच गया था कि हम लोग जो है
इस तरह से करेंगे। असला रहता तब इस्तेमाल नहीं कर देते, वो क्या छोड़ते क्या हम लोग वहाँ पे? हम लोग को तो हाथ में चूड़ी पहना दिया सब मिल करके, हैं? ना गनर लेके निकल सकते हैं, ना अपना सुरक्षा कर सकते हैं, ना प्राइवेट गनर ले सकते हैं, ना सरकार सुरक्षा देता है। तो कैसे क्या चुनाव नहीं लड़े आदमी? बहुत ज़रूरी सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे में कोई चुनाव कैसे लड़ेगा, तो ये गंभीर सवाल है। गनर दिया जाता है, क्या होगा ये गनर से बताइए? गनर क्या किया है क्या गनर बेचारे क्या करेगा? एक गनर से क्या होगा? उसका 7 गनर एक साथ मारेगा। आप वहाँ थे? अच्छा चलिए, अब सरकारी कर्मचारी हैं वो नहीं बोलना चाहते हैं, तो ये पूरी जो जानकारी थी हमने आप तक पहुंचाई। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे। हमारा फ़र्ज़ है पत्रकार के तौर पे सब पक्ष दिखाना, इसलिए हम पटना से यहाँ चल के आए। रात का वक्त है, न्यूज़ प्रिंस देखते रहिए। इसके आगे जो भी कवरेज होगी हम इस पर बने रहेंगे। शुक्रिया। हमारे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक हैं।